हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है संडे और तारीख है 23 जुलाई। आज हम करेंगे 1 से 15 जुलाई के बीच जो हमने करंट अफेयर्स पढ़ी थी उसका जल्दी जल्दी हम आज रिवीजन करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास का शुभारंभ। ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया? MC मैरी कॉम को, जो बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन बनी है? उमा कोलकाता। प्रीमियर हैंडबॉल लीग के विजेता कौन बने हैं? महाराष्ट्र आयरनमैन इसके विजेता बने हैं और इसका आयोजन राजस्थान में हुआ। भारत की पहली महिला पुलिस ड्रोन यूनिट कहां पर लॉन्च की गई? चेन्नई तमिलनाडु में। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो भारत से संबंधित इंडेक्स हैं, इसमें भारत की रैंक कितनी? 126 और 126वीं रैंक भारत की और कौन से इंडेक्स में आई है? हैप्पीनेस इंडेक्स में। चलिए तो हम गोली की तरह इंडेक्स को रिवाइज करते हैं। 4th रैंक किस में आई है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। यदि पूछे 132वीं रैंक किस में आई है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और 127वीं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। यदि पूछे 42 IP इंडेक्स यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक है 42। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। WHO ने एस्पार्टम कृत्रिम मधुरक को हाल ही में कैंसर कारक घोषित किया है। एस्पार्टम तो इससे संबंधित है जैसे इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। और इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय की बीटा कोशिका में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64वीं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यानी कि GEF परिषद का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? ब्राजीलिया के ब्राज़ील में हुआ। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक में शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु राज्य। और यदि पूछे सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा बना है? जामनगर गुजरात। भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन करने वाला राज्य कौन सा बना? गुजरात। और कहाँ पर हुआ? काकरापार परमाणु संयंत्र में इसका संचालन शुरू हुआ। हाल ही में लुसाने डायमंड लीग और दोहा डायमंड लीग में गोल्ड पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? दुबई में इसका आयोजन हुआ जो UAE में स्थित है। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसके महानिदेशक हाल ही में कौन बने हैं? क्यू डोंग्यो। और FAO की स्थापना कब हुई? 16 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों को बेचने के लिए कौन से ऐप को लॉन्च किया? ई-सरस ऐप। और किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया ई-सरस ऐप। गृह मंत्री ने अक्षर रिवर क्रूज को लॉन्च कहाँ पर किया? गुजरात में। और गंगा विलास को कहाँ से कहाँ पर शुरू किया गया? वाराणसी से डिब्रूगढ़। 3200 किलोमीटर की यात्रा और 52 दिन इसमें समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को किसने लॉन्च किया? ESA ने यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। SCO संघाई सहयोग संगठन के 2023 में 23वां सम्मेलन हुआ। इसमें 9वां सदस्य कौन सा शामिल हुआ? ईरान। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? इंडिया में। 1996 में इसके संघाई 5 के नाम से स्थापना हुई और 1996 में संघाई सहयोग संगठन इसका नाम हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बीजिंग चाइना में। SAF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन में बगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा? भारत। और इंटरकॉन्टिनेंटल कप का विजेता कौन रहा? भारत ने लेबनान को हराया। यदि पूछे फीफा की हाल ही में रैंकिंग जारी हुई थी, उसमें भारत की रैंक कितनी है? 99। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया? कार्तिक गोंजाल्विस को। और कार्तिक गोंजाल्विस कौन है? जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसको हाल ही में 95 नंबर का ऑस्कर मिला था, द एलिफेंट विस्पर्स, इसके डायरेक्टर का नाम है कार्तिक गोंजाल्विस। और यह पुरस्कार किसने दिया? इंग्लैंड के जो सम्राट हैं किंग चार्ल्स थर्ड, उनके द्वारा यह अवार्ड दिया गया। AIFF यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में के द्वारा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको चुना गया? लालियान जुआला छांगटे को। और यदि महिला पूछे तो मनीषा कल्याण इसका आंसर होगा। सेल्वैक्स अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? भारत और अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के मध्य अन्य अभ्यास कौन कौन से हैं? कोप इंडिया, तर्कस, वज्र प्रहार और सेल्वैक्स, ये सभी अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य होते हैं। भारत और इंग्लैंड के मध्य कौन कौन से अभ्यास होते हैं? अजय वॉरियर,
और इंद्रधनुष ये अभ्यास होते हैं। यदि पूछे मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध है वैक्सीनेशन से। और यदि पूछे इंद्रधनुष योजना तो उसका संबंध है बैंकिंग सुधार से। और इंद्रधनुष अभ्यास होता है भारत और इंग्लैंड के मध्य। वरुण, गरुड़, शक्ति और फ्रिंजैक्स अभ्यास किन दो देशों के मध्य होते हैं, इंडिया और फ्रांस। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई का मारा परियोजना हाल ही में किस राज्य में शुरुआत हुई, ओडिशा के लिंगराज मंदिर में इसकी शुरुआत हुई। G20 2024 में अध्यक्ष कौन होगा, जो 19वें क्रम का होगा और इसका अध्यक्ष होगा ब्राज़ील। 2023 में इंडिया है, 2022 में इंडोनेशिया इसका अध्यक्ष था। FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब हाल ही में किसने जीता, नीदरलैंड या हॉलैंड, इन्होंने यह खिताब जीता। हाल ही में EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा बन गया है, इंदौर। और इंदौर सेकंड ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम भी बन गया है। और यदि पूछे पहला ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया तो जिला गाजियाबाद ने शुरू किया। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेदवन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला बैंक कौन बना है, BOI बैंक ऑफ इंडिया। और यह 2 वर्ष के लिए शुरू हुई है। इसमें 7.5% ब्याज दर दी जाएगी और 2 लाख रुपए इसमें जमा कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रेल यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध के लिए किस राज्य में शुरू किया गया, प्रोजेक्ट रेल झारखंड में। भारत ने किस देश के इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 की खरीद का समझौता किया है, जापान के साथ। नोरा 50 का समझौता किसके साथ हुआ है, जापान के साथ। छठे अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ, अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट है, अम्मा पोखरी योजना का संबंध किससे है, ओडिशा से। जिसमें भी माँ आए तो उसका आंसर होगा ओडिशा। कनाडा ओपन के पुरुष वर्ग का विजेता कौन है, लक्ष्य सेन। चलिए तो हम देख लेते हैं जो हाल ही में प्रमुख कप हुए हैं या जो भी प्रमुख अभ्यास जो प्रमुख खेल हुए हैं उनमें कौन कौन विजेता रहा। कनाडा ओपन में पुरुष वर्ग में लक्ष्य सेन और रिलायंस ओपन में प्रियांशु राजावत और मलेशिया मास्टर्स में H प्रणय। स्विस ओपन और इंडोनेशिया ओपन में कौन रहा, सात्विक साईराज, सात्विक और चिराग शेट्टी। नेक्स्ट है, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, गुजरात। इसका आंसर गुजरात है। G20 की सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ पर हुई, पहली बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में, दूसरी भुवनेश्वर में और थर्ड हम्पी कर्नाटक में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पुरुष तीरंदाज कौन बने हैं। तीरंदाज यदि हम महाभारत देखें तो सबसे अच्छे तीरंदाज कौन थे, अर्जुन। और अर्जुन को किस नाम से जाना जाता था, पार्थ। तो तीरंदाज कौन थे, पार्थ सालुंखे। तो इससे हम याद रख सकते हैं पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी तीरंदाजी में किसने जीता है स्वर्ण पदक, पार्थ सालुंखे ने। नेक्स्ट, गारंटी बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा बना है, कर्नाटक। इसमें हाल ही में नई सरकार बनी है। बास्तिल दिवस परेड कब होती है, 14 जुलाई 2023 को। इसमें भारत के प्रधानमंत्री शामिल हुए और इसका आयोजन फ्रांस में हुआ। भारत की तीनों सेनाएं भी इसमें शामिल हुई। और इसी दिन भारत ने चंद्रयान 3 को भी लॉन्च किया था 2:35 और इसके रॉकेट का नाम क्या था, LVM 3 M4। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। और इंडिया जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर और दूसरे पर चाइना है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा, अश्विन शेखर के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर हुआ, UAE में। 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको दिया गया, नरेंद्र मोदी को। केर पूजा या खारजी पूजा का संबंध किस राज्य से है, इसका संबंध है त्रिपुरा से। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जो मीथेन संचालित है पहला रॉकेट जूके 2 चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। राजनाथ सिंह ने जो रक्षा मंत्री हैं HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है, मलेशिया में। अमेरिका का रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट ISO 37001 2016 यह सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन सा बना है, ONGC। और उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, अलका मित्तल।
नेक्स्ट है भारत की पहली क्षेत्रीय एआई आधारित न्यूज एंकर लिसा किस राज्य में लॉन्च हुई? उड़ीसा में। और यह एक रोबोट है जो हमें न्यूज पढ़ाएगी। न्यूज एंकर कौन बनेगी? लिसा। सुसाइड ड्रोन कॉमिकेज का विकास किस आईआईटी ने किया? आईआईटी कानपुर ने। और आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए क्लाउड सीडिंग भी शुरू किया था। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्टील्थ पनडुब्बियों के निर्माण के लिए स्पेन ने किस भारतीय संस्थान के साथ समझौता किया है? किसके साथ किया है? L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? गुरुग्राम में हुआ। गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। गुइलेन बर्रे सिंड्रोम की वजह से आपातकाल की घोषणा किस देश में हुई? पेरू। और पेरू की राजधानी का नाम क्या है? लीमा। और लामा एक ऐसा जानवर है, लामा और ऊंट, जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन हमें ध्यान रखना होगा, जो साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कितनी है? 4th। और यदि पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर रसिया और थर्ड पर चाइना। 4th रैंक है भारत की। पिछली बार भी इसमें भारत की रैंक 4थी थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI को लॉन्च किसने किया है? एलोन मस्क ने। ओपन AI के काउंटर में इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन की खोज हुई है? शुक्र ग्रह के वायुमंडल में इसकी खोज हुई है, जिससे हमें पता लग सकता है कि यहाँ पर जीवन संभव है। मद्रास का विदेश में कैंपस कहाँ पर शुरू हुआ? जंजीबार तंजानिया में। और इसके फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनी है? प्रीति अघलायम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 1600 मेगावाट का यूपी का उत्तर प्रदेश का पहला अल्ट्रासाउंड क्रिटिकल प्लांट कहाँ पर शुरू हुआ? सोनभद्र में। और सोनभद्र से संबंधित हमें एक बात ध्यान रखनी है, एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। और वे 4 राज्य कौन कौन है? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 को लॉन्च किसके द्वारा किया गया? LVM-3 M4 रॉकेट के द्वारा, जिसको बाहुबली रॉकेट कहा जाता है। और इसको 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर लॉन्च किया गया। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 24 अक्टूबर को यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। नेक्स्ट है लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार। लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। तो हमें एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को किस किस देश के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं। 2023 में भारत के प्रधानमंत्री को 5 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं। वे देश थे पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र और फ्रांस। इन देशों के सर्वोच्च सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को मिले हैं। ये थे हमारी 1 से 15 जुलाई के करंट अफेयर्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।